हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सचिन। इन टुडेस वीडियो वी विल डिस्कस हाफ एडर एंड फुल एडर। आज हम हाफ एडर एंड फुल एडर के बारे में सब कुछ कवर करेंगे। उनका ब्लॉक डायग्राम, उनकी ट्रुथ टेबल, उनकी इक्वेशंस एंड के मैप्स एंड उनका सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो जनरली ये क्वेश्चन हाफ एडर एंड फुल एडर के क्वेश्चन 4 मार्क्स में आते हैं और हम इन क्वेश्चन को 4 स्टेप में करेंगे, जिससे कि हमें हर स्टेप का 1-1 मार्क्स मिले। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाफ एडर। तो हाफ एडर का सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप होती है उसके ब्लॉक डायग्राम बनाने की। तो ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है, हमारा 2 इनपुट जाते हैं, एक होता है हमारा ए, एक होता है हमारा बी, और 2 हमारे आउटपुट निकलते हैं, एक होता है हमारा सम और एक होता है हमारा कैरी। तो हमारा ब्लॉक डायग्राम का काम कंप्लीट। हाफ एडर। देन हमारा आता है ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल इसकी हम बनाते हैं। तो ये हमारा ए, ये है बी, ये है कैरी और ये है सम। पहले हम सम को लेते हैं, बाद में कैरी को लेंगे समझने में, जिससे कि हमें इजीली हो। अब 0 0 1 1 0 1 0 0 इनको हमको ऐड करना है। तो 0 को 0 से ऐड करते हैं तो 0, कैरी भी 0। 0 को 1 से करते हैं तो सम तो 1 आएगा लेकिन कैरी 0। 1 को 0 से तो सम 1 आएगा, कैरी 0, और ये हमारा होगा 1। तो 1 को हम 1 से जब ऐड करते हैं तो सम हमारा 0 आता है, कैरी हमारी 1 आती है। तो ये हमारी इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। अब हमारे 2 मार्क्स पक्के हो चुके हैं, एक हमारा ब्लॉक डायग्राम का, एक हमारा ट्रुथ टेबल का। अब बनाते हैं हम के मैप्स। के मैप्स और जनरली हम उसको इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। तो हम विदाउट के मैप की भी इक्वेशन लिख सकते हैं। अब वो कैसे लिखते हैं वो मैं आपको के मैप के थ्रू इक्वेशन लिखना सिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा विदाउट के मैप। तो के मैप हम पहले बनाते हैं सम का, सम के मैप। ए बी 0 1 0 1 0 0 पर वो क्या दे रहा है, आउटपुट 0, 0 1 पर 1 और 1 0 पर 1 और 1 1 पर सम हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे डायगोनली। अब हमने के मैप्स वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि जब हमारे डायगोनली 1 आते हैं तो हम इसको जनरली एक्सोर बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ए एक्सोर बी। ठीक है, अगर आपने के मैप्स वाली वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाइए और के मैप्स वाली वीडियो आपको जरूर मिलेगी, और उसको समझिए कि डायगोनल वालों को हम ए एक्सोर बी क्यों बोलते हैं। तो मैंने अच्छे से उधर एक्सप्लेन कर रखा है के मैप्स कैसे बनाते हैं। तो मैंने जनरली अभी जल्दी जल्दी बना के आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बनाते हैं कैरी के लिए। तो कैरी के मैप। तो सबसे पहले 0 1 0 1। तो 0 0 के लिए 0, 0 1 के लिए भी 0 और 1 0 के लिए भी 0। इधर आता है हमारा 1। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। अब हमारा इधर ओनली 1 आ रहा है, तो हमारी इसकी इक्वेशन हो जाएगी। ये हमारा है ए, इसको बोलते हैं हम ए बार, इसको बोलते हैं बी बार, और ये हमारा बी। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी ए बी। इसकी हमारी इक्वेशन ए बी हो गई। इसकी ये हो गई हमारी ए एक्सोर बी। अब हम इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं तो वो देख लीजिए आप। सबसे पहले हम 2 इनपुट लेते हैं ए बी। तो जब हमारा सम वाला जाएगा उसमें एक्सोर वाला गेट लगता है, तो हम डायरेक्ट सम वाले में हम एक्सोर का गेट लगा देंगे। ये हमारा एक्सोर का गेट होता है। देन हमारे अब आता है कैरी वाला पार्ट। तो कैरी वाले पार्ट में हम ए से इनपुट लेंगे और हम बी से इनपुट लेंगे, और दोनों में हम क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया कैरी और ये हमारा हो गया सम। तो ये हमारा हाफ एडर था ओवरऑल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे फुल एडर। तो फुल एडर को भी हम 4 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे: ब्लॉक डायग्राम, ट्रुथ टेबल, इक्वेशंस एंड सर्किट डायग्राम। तो अभी हमने बात की थी हाफ एडर पर, अब हम बात करेंगे फुल एडर पर। तो सबसे पहले हम उसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं फुल एडर का। तो इसमें हमारे जनरली 3 इनपुट होते हैं। 3 इनपुट कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा ए, एक होता है हमारा बी और एक होता है हमारा सी इन। आप इस सी इन से कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं अभी आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि सी इन यहाँ पर क्यों है। और हमारे 2 आउटपुट होते हैं, होता है हमारा सम और एक हम बोलते हैं, हम उसको कैरी ना बोलकर सी आउट बोल देते हैं, कैरी आउट। ये हमारा कैरी इन है। तो जनरली हम 1 0 1 0 और 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 जनरली अगर हम इसको ऐड करेंगे
तो ये हमारा 1 1 0 होगा, ये 1 पहुंच गया। तो अब हमारे 2 इनपुट पहले से थे, एक ये इनपुट आ गया, तो ये जो इनपुट आया इसको हम जनरली सी इन बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा कि फुल एडर का काम क्या होता है, 3 को ऐड करता है वो, एक सी इन को, और 2 पहले से एग्जिस्टिंग होते हैं उनको ऐड करता है, देन वो सम और कैरी निकालता है। ठीक है, तो ये हमारा सी इन का कंसेप्ट हो गया। अब हमने ब्लॉक, तो इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, सबसे पहले हम इसमें 3 इनपुट लेते हैं, ए बी और सी इन, और 2 हमारे आउटपुट आते हैं, सम और कैरी आउट। तो हम ट्रुथ टेबल बनाना जानते हैं, अगर 3 इनपुट हो तो पहले 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1 का कॉम्बिनेशन, फिर 0 1 0 1 का कॉम्बिनेशन, देन हम उनको ऐड करते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखना, जब भी हमारे 2 1 आ रहे हैं तो हमारा सम 0 होगा और कैरी 1 होगा सिंपली, और हमारा 1 1 आ रहा है तो हमारा सम 1 होगा और कैरी 0 होगी। जैसे कि हम सेकंड लाइन में देख सकते हैं, 1 1 आ रहा है तो सम हमारा 1 और कैरी 0। अब 2 1 आ रहे हैं तो हमारे सम 0 और कैरी 1, और ट्रिपल 1 आ रहे हैं तो सम भी 1 और कैरी भी 1। तो इस तरह से हम इस ट्रुथ टेबल को अब बना सकते हैं। देन हम आते हैं के मैप्स पर, तो हम सम का के मैप बनाएंगे, सम के मैप। सम का हमारा के मैप क्या हो जाएगा, 3 वेरिएबल का बनेगा हमारा के मैप। के मैप की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आप वहाँ पर बेसिक से के मैप समझ सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी सी इन 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, देन इधर आएगा हमारा 0 0 0 1 पर हमारा आता है 1, सम का बना रहे हैं पहले। देन हमारा आता है 0 1 0 0 1 0 पर हमारा आता है 1, और 0 1 1 पर हमारा आता है 0। देन हमारा 1 0 0 पर 1 0 1 0। तो हमारे जनरली ये किस में आ रहे हैं, हमारे डायगोनली फॉर्म में आ रहे हैं। तो जब भी हमारे इस तरीके से डायगोनली फॉर्म में 1 1 और 0 0 के मैप पे आते हैं तो हम सिंपली लिख सकते हैं इसको ए एक्सॉर। तो जनरली हमारे डायगोनली फॉर्म में अगर के मैप में 1 1 आ रहे हैं तो हम सिंपली उनको एक्सॉर फॉर्म में लिख देते हैं, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन। ठीक है, हमने अब सम का के मैप देख लिया, अब हम देखेंगे कैरी का के मैप। तो कैरी के मैप, तो हमारा कैरी का के मैप क्या होगा, सिंपली कुछ इस तरीके से बनेगा, ए बी सी इन। तो ये हमारा 0 0 0 1 1 1 1 0, और ये हमारा 0 1। ठीक है, देन 0 0 पर हमारा 0 है, 0 0 1 पर हमारा 0 है, 0 1 1 हमारा 1 है, आप ट्रुथ टेबल से देख सकते हैं। देन हमारा 0 1 0 पर हमारा 0 है, और ये हमारा 1 0 0 पर 0 है, 1 0 0 1 पर 1 है, 1 1 1 पर 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। तो अब हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं के मैप्स में, पेयरिंग करते हैं। तो पेयरिंग कैसे करते हैं वो ऑलरेडी मैंने के मैप की वीडियो में बताया हुआ है। तो ये हम इस तरीके से हमारे 3 इसके पेयर बन जाएंगे। ठीक है, 3 इसके ग्रुप्स बन जाएंगे। तो 3 ग्रुप बनेंगे, तो फर्स्ट ग्रुप की इक्वेशन हमारी क्या होगी, ये हमारा बी है और ये हमारा सी इन है, तो बी सी इन। देन प्लस, अब इस वाले ग्रुप में हमारा एक तो ए रहेगा, एक तो ए रहेगा। अब चेंज हमारा इस ग्रुप में क्या नहीं हो रहा, सी इन चेंज नहीं हो रहा है, ये 1 है, इधर भी सी इन है, इधर भी सी इन है, पूरे थ्रू आउट द ग्रुप। देन हमारा इधर आएगा ए बी, इस वाले का एक तो ए रहेगा और बी हमारा चेंज नहीं हुआ तो ए बी। तो ये हमारी इक्वेशंस आ गई। हमने ब्लॉक डायग्राम देख लिया है फुल एडर का, इधर लिख देते हैं हम फुल एडर। फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम देख लिया है, फुल एडर की ट्रुथ टेबल और उसकी इक्वेशंस। अब हम उसका बनाएंगे सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम आप जनरली अगर गूगल पर सर्च करते हो तो बहुत ही डिफिकल्ट वे में दिए होते हैं, मैं आपको उसको सिंपली वे में बताऊंगा जिससे कि आपको लर्न करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और एग्जाम में आप अच्छे से लिख के आ सकते हो। तो अब हम फुल एडर का देखते हैं सर्किट डायग्राम। तो उसकी इक्वेशंस क्या आई थी वो हम पहले ऊपर लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन उसकी सम की आई थी हमारी ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन, और हमारी उसकी थर्ड की आई थी वो उसकी कैरी आउट की इक्वेशंस आई थी हमारी उसकी बी सी इन ए सी इन, और हमारी आई थी ए बी। तो सबसे पहले हम 3 इनपुट लेंगे इसमें, ए बी सी इन, उनके लिए ऐसे 3 लाइन दे देंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल सर्किट डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ इसका। तो सबसे पहले हम एक लगाएंगे इसमें एक्सॉर गेट, तो ये हमारा कुछ एक्सॉर गेट हो गया। देन हमारा फर्स्ट वाले से जाएगा इनपुट, बी से जाएगा इनपुट, और हमारा सी इन से जाएगा इनपुट। तो ये हमारा निकल आया
सम। अब कैरी के लिए हमें क्या करना है, कैरी के लिए हमें 3 एंड गेट्स को जोड़ के बनाना है, 3 और एंड गेट को जोड़ना है एक किसमें, और गेट में। तो 3 एंड गेट को हमको जोड़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे एक एंड गेट, दूसरा एंड गेट और ये तीसरा एंड गेट, और इनको हमको क्या करना है, ऐड करना है। ये हमारा हो जाएगा कैरी आउट, इधर हम लिख लेते हैं आउट। तो सबसे पहले सिंपली हमारा क्या है, फर्स्ट बी सी इन, तो हमारा बी आ जाएगा इसमें और हमारा सी इन आ जाएगा इसमें। देन हमारा ए सी इन, तो ए आ जाएगा हमारा और हमारा आ जाएगा सी इन। देन हमारा थर्ड है ए बी, तो हमारा ए आ जाएगा और हमारा बी आ जाएगा। तो ये कुछ मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सर्किट डायग्राम बताया है हाफ एडर फुल एडर का। हाफ एडर फुल एडर के सारे कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पर, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी फायदा हो सके और वो भी इस बार कॉलेज एग्जाम्स में पास हो सकें। थैंक यू।